ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, तो लिख लेते हैं, ठीक है ना। इफ ए लाइन ए बी, इफ ए लाइन ए बी, ठीक है ना, इज डिवाइडेड बाई, if a line AB is divided by a point P in ratio m is to n, in ratio m is to n internally, and a point Q, and a point Q divided the line, and point Q divided the line AB in ratio m is to n externally, ठीक है। divided the line AB in ratio m is to n externally, then P and Q, then P and Q are known as harmonic conjugate, are known as harmonic conjugate for line AB. Then P and Q are known as harmonic conjugate for line AB. ठीक गया है क्या नहीं भाई। अब एक फोटो बना लेते हैं अपन लोग, बहुत ही सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला मैं समझा देता हूं। ये कोई लाइन AB है, यहां से यहां तक, ठीक है ना, यहां से यहां तक लाइन AB है। इसको किसी पॉइंट P ने क्या कर रखा है ना, डिवाइड कर रखा है m is to n के रेशियो में, m is to n के रेशियो में डिवाइड कर रखा है। कहना है मतलब यहां से यहां तक का m है और यहां से यहां तक का n है। m और n के रेशियो में P पॉइंट ने डिवाइड किया है, राइट है। और कोई पॉइंट Q है ना, उसने लाइन AB को, उसने क्या किया, लाइन AB को m is to n के रेशियो में डिवाइड किया है, राइट है। अब की बार m कौन होगा, याद है, पूरी चटाई, राइट है ना। हाँ, फूल तो यहाँ Q पे है और ये तो अंदर मुड़ गया हिस्सा, ये क्या है, n, क्लिक कर गया। हाँ, तो इसने अगर देखा जाए तो इस पॉइंट Q ने वापस याद दिलाने का अच्छा मौका आ गया, नहीं तो हम तो भूल ही जाते कि m कौन होता है, n कौन होता है। लेकिन ये चीज ने दोबारा रिवाइज करवा दिया कि m पूरी चटाई और n मुड़ा हुआ हिस्सा, क्लिक कर गया। तो इसने इस वाले पॉइंट ने एक्सटर्नली डिवाइड कर रखा है और इस वाले पॉइंट ने इंटरनल डिवाइड कर रखा है। किस लाइन को, लाइन है AB, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि अगर इस समय पे देखा जाए तो P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ, ठीक है ना, लाइन AB, है ना। इसका मतलब लिख लीजिएगा, इसका मतलब लिखेगा, ये डायग्राम बना लो पहले, तो बना लिया, छोटा सा डायग्राम खट बना दो आप, अगले पॉइंट पे लिखना आप तो, ठीक है ना। AP, ठीक है, AP, AB एंड AQ आर इन HP। बहुत काम की लाइन, ये रट के मत रखना। देखो जरा, AP, AB एंड AQ, सुना आपने, AP, AB एंड AQ आर इन HP। तीन जने HP में। अब काम की बात सुना, अगर ये तीनों HP में, तो आपको पता है तीन जने अगर HP में होता है तो बीच वाले का अपॉन का दुगना, याद है यार, 2/AB, बीच वाले का, याद है ना। इसका रेसिप्रोकल AP में होगा, रेसिप्रोकल देख पा रहे हैं आप इसका मन में, 1/AP, 1/AB, 1/AQ, याद है। AP में होते ही इसका दुगना, इसका दुगना माने 2/AB इज इक्वल टू किनारे वालों का सम 1/AP प्लस 1/AQ। हाँ, ये सब क्या है, ये सब के सब HP में कहानी है ना भाई। HP के कारण हो रहा है ये सब, अरे HP के कारण हो रहा है, कहानी पकड़ में आ गई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन, है ना। अब ये कैसे आया, क्या आया, वगैरह वगैरह, ये आगे की बात है जो सुनने और समझने लायक है, राइट है। 2/AB इज इक्वल टू में इतना, ये कैसे, ठीक है। अब जरा इस चीज का प्रूफ बता रहा हूं, जरा समझना भाई। अच्छा, उम्मीद है पहली बात ये बात समझ पाए आप कि मैं इस समय पे ये वाली बात लिखता हूं, सही या गलत, सोच के जवाब देना। AP/PB इज इक्वल टू में M/N, सही या गलत, श्योर। अच्छा, दूसरी तरफ से बोलना, AQ/QB इज इक्वल टू में M/N, सही या गलत,
सही है या गलत है? सही है। दोनों ही m/n है। मैंने साइन इसका हटा दिया। एक्सटर्नली होने का मतलब कैसे पता चलता है एक्सटर्नल का? माइनस के कारण। याद है मैंने माइनस हटा के बोल रहा हूं। तो दोनों ही m/n है। अगर दोनों ही m/n है माने दोनों का मॉड ले रखा है मैंने मन में, ठीक है ना? तो मैं दोनों को आमने सामने बैठा सकता हूं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं AP अपॉन में कितना PB इक्वल टू कितना AQ अपॉन QB। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? ये वाली बात को मैं इस जगह ला करके और अचानक से पलट देता हूं। क्या करता हूं? पलट देता हूं। पलटते ही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा PB अपॉन में कितना AP इक्वल टू में कितना QB अपॉन में कितना AQ। यहां तक कोई दर्द? यहां तक कोई दर्द? अब जरा PB को देखो। PB फेल कर पा रहे हो? PB कहां से कहां तक है? PB यहां से यहां तक है। दिख रहा है आपको? ये PB है। इस PB को निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? AB में से AP हटा दूं, AB को बुलाऊं और उसमें से AP हटा दूं, क्या रह जाएगा? PB। तो मैं यहां पे लिख देता हूं PB की जगह कितना लिख रहा हूं, है ना? AB माइनस AP लिख दो। अच्छा इक्वल टू में QB को सोचो। QB बच्चे दिमाग लगा। QB ये रहा। QB के लिए क्या करूं? AQ माइनस AB लिख दो। AQ माइनस AB अपॉन में नीचे कितना AQ और नीचे कितना AP। दोनों में डिवाइड मारो। AP का डिवाइड मारते ही कितना पकड़ में आ गया? AB अपॉन AP -1। सोचा इस इक्वल टू में जैसे इसका डिवाइड इन दोनों में लगाऊंगा यहाँ पे कितना रहेगा? 1 माइनस AB अपॉन AQ लिख दो। अच्छा आप जल्दी सुनना, ये माइनस वाली पार्टी को कह रहा हूं, तू इधर आजा भाई। AB अपॉन AP प्लस में कितना AB अपॉन AQ कह दो क्या? इज इक्वल टू 2। सोचा? अच्छा आप में से किसी को दिख रहा हूं? ठीक है फिलहाल अपन चलते हैं आगे ना। हाँ भाई ये AP आप लोगों ने अच्छे से अच्छा मूड रखा इसलिए अच्छी बात याद है। AB कॉमन आते ही देखो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन AP प्लस में कितना 1 अपॉन AQ राइट है। इज इक्वल टू में कितना हो गया? 2। अब क्या करना है? हो गया प्रूफ। 1 अपॉन AP को यहीं पकड़े रखो। 1 अपॉन AQ इज इक्वल टू में कितना हो गया? 2 अपॉन AB एंड दैट्स व्हाट आई नीडेड टू प्रूफ। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब समझना, पकड़ में आना चाहिए ये चीज आपको। इसका मतलब ये फिर ये और फिर ये HP में, ये तीनों HP में नहीं है। ये और ये ऐसे पकड़ा जाता है। तो आप इसको पकड़ते हैं क्या? AP है ना, AB एंड AQ इन HP राइट है। फटाफट से कॉपी कर लें है ना। इसके एक आधी एग्जांपल लग करके फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आइए चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए है ना। पॉइंट लिखना भाई है ना। प्रूव दैट, ठीक है ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल ठीक है ना एंगल बाइसेक्टर and external angle bisector of a triangle are in HP। ठीक है भाई, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आर इन HP। करे मत है ना भाई। फोटो क्या आने वाली है ना? फोटो ये आने वाली है। देखिए साहब, इसको बनाने के लिए ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। प्रूफ करना इसका ये आसान खेल नहीं है, थोड़ा मुश्किल खेल है, ठीक है ना। ये प्रूफ कर रहा हूं मैं, जानबूझकर ट्रायंगल ऐसा लिया मैंने, ये ट्रायंगल, ठीक है ना। अगर ये ट्रायंगल है तो ये वाला, इसको अपन ने A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया। इससे पहले कि आप किसी भी जगह पे पहुंचो, B के सामने वाली लाइन की लेंथ होगी B स्मॉल b, ये वाली स्मॉल c। खटखट देखना, फटाफट समझ में आएगा। क्या मैंने अगर इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाला, ये वाला एंगल हो गया A/2, सोचने में आ गया। अच्छा ये वाला एंगल हो गया A/2, पकड़ में आ गया। अच्छा ये पकड़ते ये वाला पॉइंट को मैंने D मान लिया। आप में से हर किसी को पता होगा कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होता है ना, नीचे वाली साइड को इसके रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या लिखूं? C, और यहाँ पे क्या लिख दूं? B, है कि ना भाई। ये वाला एंगल C/B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, C/B, है ना भाई। अच्छा अब काम की बात, ये इंटरनल एंगल, अब A का एक्सटर्नल एंगल बनाने के लिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, है कि नहीं। ये पूरा एक्सटर्नल एंगल हो गया। इस एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर जो होगा वो यूं चलेगा, और यूं चलने के बाद में ये लाइन जो है ना BC वाली लाइन, ये बाहर की तरफ अपने आप को एक्सटेंड मारेगी, ठीक है ना। अब ये बाहर की तरफ जैसे एक्सटेंड मारेगी तो ये जो लाइन है ना बेस BC, इसका यहां पर आकर के एक्सटर्नल एंगल डिवीजन हो रहा है। और क्वेश्चन वाला हमसे ये प्रूव करवाना चाहता है क्या कि 3 जने, सुनना कौन कौन से 3 जने है कि नहीं। अब की बार कहानी में हम लोगों को प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है क्या कि BC को D ने इंटरनली C/B में डिवाइड किया, और ये वाले पॉइंट को अगर मैं D' कहता हूं तो D' जो है वो एक्सटर्नली C/B में डिवाइड कर रहा है।
अगर ये सीज टू बी में इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर डी सीज टू बी में डिवाइड कर रहे हैं तो डी डैश सीज टू बी में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। दैट्स व्हाट आई नीडेड टू प्रूव। ये मेरे को प्रूव करना है। मैंने दिमाग लगाना चालू करा, मैंने छोटी छोटी बातें सोचनी चालू करी। पहली बात, आप सबको ये वाली पूरी बात पता होगी, ये वाला एंगल पाई माइनस ए है। खटाखट सोचो, हाँ या ना? तो ये आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना हो गया? पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। पकड़ में आया? ये वाला एंगल बोलो, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। पकड़ में आया है कि नहीं? अच्छा, अब ये सोचना, ये वाला एंगल अगर पाई बाई टू माइनस ए बाई टू है, अच्छा इस वाले एंगल को फॉर द टाइमिंग आई एम टेकिंग थीटा, राइट है? अच्छा, ये चीज एक बार पहले बता देता हूं, क्या अपने को प्रूव क्या करना है, ठीक है ना? प्रूव ये करना है ना? क्वेश्चन के अंदर उल्टा सोच रहे हैं अपन, करना क्या प्रूव? क्योंकि ना आप जो क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये चीज अपने आप समझ में आनी चाहिए कॉपी से कि अच्छा ये प्रूव करना रहा होगा। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है क्या कि बीडी अपॉन डीसी अगर सीज टू बी है, ठीक है ना, तो बीडी डैश अपॉन में डी डैश सी इज इक्वल टू में भी बी सी बाई बी होगा। सही बात? माइनस नहीं, वो सी बाई बी होगा, मतलब अपन मॉड काट के दे रहे हैं, सी बाई बी होगा। ये प्रूव करना है। थॉट आ गई है कि नहीं? अपने को प्रूव क्या करना है? अच्छा, अब मैं ट्रायंगल कौन सा लेता हूं? ट्रायंगल मैंने लिया पहले मैं ट्रायंगल लूंगा। पहले ट्रायंगल का नाम याद रखना है ना। ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी डी डैश, ए बी डी डैश माने ये बाहर वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, है कि नहीं भाई? ए बी डी डैश। अगर मैं ए बी डी डैश ले रहा हूं तो सोचने की बात क्या है? सोचने की बात यह है कि मैंने एक तरफ से लेना है ना, किस साइड को लें? सी अपॉन, बाहर वाले से ले लूं, सी अपॉन कितना? साइन थीटा, राइट है भाई? सी अपॉन साइन थीटा। अच्छा, इज इक्वल टू में बी डी डैश, इज इक्वल टू में बी डी डैश, राइट है? बी डी डैश, ठीक है, अपॉन सोच रहा हूं बी डी डैश। सोचते ही ये पूरी लाइन मेरे सामने, इसके सामने का टोटल एंगल आ जाएगा। अब सोचो पाई बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस ए बाई टू प्लस ए बाई टू, तो पाई बाई टू प्लस ए बाई टू, इसका मतलब ये हो गया साइन के अंदर कितना? पाई बाई टू प्लस ए बाई टू। और आप में से किसी को अगर ध्यान हो पाई बाई टू प्लस ए बाई टू बोले तो कॉस ए बाई टू। राइट नाउ इट इज कॉस ए बाई टू। मैंने इसको यहां छोड़ दिया इस स्टेज पे, कॉस ए बाई टू मैं बोल करके हट गया। अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं, रेडी? दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेता हूं? दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल है ना ए, बहुत ध्यान से सुनना, ए सी डी डैश, ए सी डी डैश। क्यों ले रहा हूं ना, ये अभी कोई पता नहीं खोल रहा मैं आपके आगे। क्यों मैं यही क्यों ले रहा हूं, वो क्यों नहीं ले रहा, और यही क्यों कर रहा हूं, कोई पता नहीं खोल रहा। अचानक से सारे पत्ते रिलीज कर दूंगा। रेडी? मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, ए सी डी डैश, दिख गया आपको? इस ट्रायंगल को लेते ही मैंने इस वाली साइड को लिया, बी के सामने वाला किसको उलझाया? साइन थीटा। आप में से किसी को ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि जिस दिन मैंने डिवाइड मार दिया सबसे ज्यादा भला किसका होगा? साइन थीटा का। और पूरी कहानी में उलझ कौन जाएगा? सी बाई बी। और पूरी कहानी में मेरी नीड क्या है? अब आपको ये तो पकड़ में आ ही गया होगा कि सी और बी को क्यों मैं लपेटे में ले रहा हूं, है ना? पहला पत्ता खोला मैंने, इज इक्वल टू में उधर की तरफ से मैं देखो जरा, मेरी कहानी में बी डी डैश आ चुका है, मेरे को सी डी डैश की जरूरत है। अब आपको समझ में आ रहा है? इस कहानी में सी डी डैश ये रहा, दिख रहा है? सी डी डैश। अब मेरे को ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अब मेरे को रखना क्या है? दूसरा पता, अपॉन में साइन के अंदर कितना? पाई बाई टू माइनस, कितने लोगों को पता है साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू? कॉस ए बाई टू। ये कितना था? डिवाइड करते ही कट गया, ये दोनों कट गए। कटते ही ये दोनों क्या दे रहे हैं मेरे को? बी डी डैश अपॉन सी डी डैश, है कि नहीं? फिजिकल टू में कितना? सी बाई बी। प्रूफ हो गया। मेरे को ये तो प्रूफ करना था, अगर ये है तो ये होगा। हो गया प्रूफ? सही है, मस्त है ना? अगला लिखेगा, सेकंड पॉइंट है ना। अब ये तो क्या है? मां फर्जी, ये फर्जी काम की चीज पाते हैं जिसका यूज है। क्यों आखिरकार इसके आगे का क्या चिल पॉइंट क्या है? जो मेरे काम का हो, जो मेरे सिलेबस में काम आए, जिससे मेरी आईटी में कुछ मदद हो, है कि नहीं? उस पर भी आदत है, राइट है ना? लिख लीजिएगा। हाँ, क्या रेशो लेना? ये लास्ट पॉइंट ये वाला, ये है ना? देख ऐसा सी अपॉन साइन थीटा, है ना? और ये तो अपने बाहर वाले ट्रायंगल के अंदर, और अंदर वाले ट्रायंगल के अंदर बी अपॉन साइन थीटा, राइट है? बाहर वाले ट्रायंगल के अंदर बी डी डैश अपॉन साइन पाई बाई टू प्लस ए बाई टू, अंदर वाले ट्रायंगल के अंदर
ठीक है ना, बी सी डी डैश अपॉन पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2 है कि नहीं, सी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू इतना, ये अपॉन इतना, खटखट दोनों का डिवाइड किया, इतना आ गया, ठीक है ना। अच्छा आगे लिख लीजिएगा